वेलकम फ्रेंड्स। तो अब तक के ट्यूटोरियल्स में हमने देखा कि लेयर्स क्या होता है, लेयर्स का जो पैनल होता है उसको कस्टमाइज़ कैसे करें, बाकी जो लेयर्स को मूव कैसे करें और लेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये सब हमने अपने पहले लेक्चर में देख लिया था। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि लेयर्स को फ़िल्टर कैसे करते हैं। अब फ़िल्टर का मतलब क्या होता है? फ़िल्टर मतलब फॉर एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स हैं। लेयर्स को एक्सपांड करने का शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट दबाने के बाद एरो पे क्लिक करना है तो हमारे सारे लेयर्स एक्सपांड हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास शेप लेयर्स हैं, टेक्स्ट लेयर्स हैं, रास्टर लेयर है, बहुत सारे लेयर्स हैं। तो फ़िल्टर का मतलब कैसा हो गया? फ़िल्टर मतलब जैसे मुझे बस टेक्स्ट लेयर्स देखने हैं या बस शेप लेयर्स देखने हैं, तो वो हम कैसे देखें? क्योंकि हमारे फोल्डर में तो बहुत सारे टाइप के लेयर्स होते हैं, तो हमें बस उस जो पर्टिकुलर जो शेप लेयर है उसको छांट के कैसे निकालें बाहर। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। ये किस लिए है? तो हमारा जो सबसे पहला आइकन है वो रास्टर लेयर हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया, शेप हो गया और स्मार्ट लेयर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये काम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करोगे हमारे सारे रास्टर लेयर ओपन हो चुके हैं। सिर्फ रास्टर लेयर ओपन हुए हैं, बाकी कोई भी नहीं। वैसे ही अगर मैं टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करूँ तो हमारे पास टेक्स्ट लेयर्स ओपन होंगे और कोई भी नहीं। शेप लेयर पे क्लिक करूँगा तो शेप लेयर्स क्लिक ओपन होंगे। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये सब ओपन हो जाएगा और बैक जाने के लिए वापस से उसी आइकन पे क्लिक करना है, वरना उसी के साथ आपको शेप लेयर भी दिखाई देगा। तो सिर्फ उसे ऑफ कर देना है आपको। तो अब आपके सामने बस शेप लेयर सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले हम बेस लेयर सिलेक्ट करेंगे। बेस लेयर को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल दबाने के बाद क्लिक करना है, तो वो सब सिलेक्ट हो जाएगा जो जो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा बेस लेयर सिलेक्ट हो चुका है। अब आप नोटिस कर रहे हो कि बेस लेयर के पीछे शेडो है, हमने शेडो का इफेक्ट दिया था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे शेडो का इफेक्ट नहीं चाहिए तो सिंपली आपको बेस लेयर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियर लेयर स्टाइल, इसे आप क्लिक करोगे तो वो गायब हो जाएगा। अब अगर आप मैन्युअली करते, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिखा है, बस इस लेयर को सिलेक्ट, इस आइकन को सिलेक्ट करने के बाद आप बेस लेयर पे गए और उसका जो लेयर स्टाइल है उसको क्लियर कर दिया आपने। अब आप मैन्युअली इस शेडो को सिलेक्ट करने आते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि हमारे पास कम लेयर नहीं, हमारे पास बहुत सारे लेयर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वो शेडो लेयर कहाँ पे रखा था, तब ये काम आता है। अब आप नोटिस करोगे कि हमारा जो ये है, ये छोटा सा आइकन है, ये ऑन है, ये रेड कलर में दिख रहा होगा आपको। तो अगर इसी के साथ में कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप नोटिस करोगे सिलेक्ट नहीं हुआ है। और जैसे मैं इसे ऑफ करता हूँ, अब अगर मैं सिलेक्ट करूँ, अब ये बॉक्स के साथ सिलेक्ट हो गया है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने ये जो हमारा ऑन है, इससे बस हम शेप लेयर्स पे ही काम कर सकते हैं और किसी पे नहीं। जैसे हम इसे ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के बाद हम कोई भी लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि इसका यूज़ कब करना है कब नहीं करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ये जो सभी आइकन्स है इसे हम कहते हैं काइंड, ठीक है। अब काइंड को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं हमें। सबसे पहला ऑप्शन है नेम। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप कभी भी अपने लेयर्स को नेम वाइज रखिए। जैसे मैंने अपने लेयर को, ये जो हमारे वाइट बॉक्स है इसको मैंने रखा था बेस नाम से। तो जिसे ही मैंने बेस नाम से रखा था वो सब सिलेक्ट हो गए। अब मैं ईजिली इन पर काम कर सकता हूँ कि कौन सा बेस कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मूव करूँगा तो हमारा एक बेस यहाँ पे है। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसे कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके पिछला लेक्चर देखे। इसे रिदम वाइज फॉलो करो, 1 2 3 4। मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ कि फोटोशॉप ट्यूटोरियल नंबर 1, फोटोशॉप ट्यूटोरियल नंबर 2, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हम एक रिदम वाइज जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब ये तो हो गया बेस। अगर मैं देता हूँ कि यहाँ पर राउंड, ये राउंड रेक्टेंगल मैंने नाम दिया था। अब अगर मैं किसी लेयर पे सिलेक्ट करता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि ये ऑफ हो रहा है फर्स्ट लेयर में और आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली कंट्रोल दबाना है। तो कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। तो कंट्रोल क्लिक से वो आपको एक बॉर्डर दे देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये लेयर यहाँ पे है। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट पे।
मैं एट्रीब्यूट बहुत यूज़ करता हूँ। ये काम कैसे करता है सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, विजिबल, लॉक्ड, एम्प्टी, लिंक, क्लिप्ड, लेयर मास्क। तो हमने जो जो लेयर पे जो जो काम किया था, अगर जो जो विजिबल है, ये सब हमारे सामने विजिबल लेयर्स है। ये सब लेयर्स है, मल्टीपल लेयर जो विजिबल है। हम लॉक्ड लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉक्ड लेयर आ जाएगा। एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमने कोई एम्प्टी लेयर छोड़ा नहीं है, तो इसलिए आ नहीं रहा है। अगर मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 3 एम्प्टी लेयर बनाता हूँ। अब अगर मैं इसे कहीं भी रैंडमली प्लेस कर देता हूँ। अब अगर मैं इस एम्प्टी लेयर को देखता हूँ, अब आप नोटिस करोगे हमने 5 एम्प्टी लेयर बनाए थे, तो वो हमारे सामने दिखाई देंगे। इसे सिंपली हम डिलीट कर देंगे ताकि हमारा फाइल ज़्यादा हैवी ना हो। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेयर इफ़ेक्ट, हमने इफ़ेक्ट किस किस पे दिए थे, तो ये सब हमारे इफ़ेक्ट पैनल्स है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर। अब ये कलर काम कैसे करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो रिव्यूअर्स है, ये हमें रेड कलर में चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये हाईलाइट हो जाए कि ये रिव्यूअर्स है, इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो सिंपली आपको ये आई आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रेड कलर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया रेड कलर। अब ये गैलरीज हमें आइडेंटिफाई हो जाए फटाक से, तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करना है। इससे मैं दे देता हूँ येलो कलर। सब हीरोज़ को दे देता हूँ वॉयलेट। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं रेड कलर सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारा रेड हो जाएगा। ये हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। मैं अगर येलो पे जाऊँगा तो येलो वाला मिल जाएगा, वॉयलेट पे जाऊँगा तो वॉयलेट वाला मिल जाएगा। अगर हम कोई भी रैंडम कलर पे जाएंगे जैसे ग्रीन, तो ग्रीन नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रीन हमने किसी को कलर दिया ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स होते हैं तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने फुटर्स पे दिया था, रिव्यूअर्स पे, गैलरीज पे और सब हीरोज़ पे। इससे वापस हटाने के लिए नो कलर करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये जो हमारा PhD फाइल है ये अटैच कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप इसे डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू दे रहा हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे हमारा अगला सॉफ्टवेयर होगा इलस्ट्रेटर, तो जैसे ही फोटोशॉप ख़त्म होता है हम इलस्ट्रेटर के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।